सही समय पर ना परीक्षा होना, सही समय पर ना वैकेंसी होना, ये सरकार की निकम्मेपनी को दर्शाती है। रहने की बात कहाँ आती है? जब धरातल पे आ जाएगी, हम लोग को मिलेगी नौकरी, तब तो हम कह सकते हैं, अन्यथा तो इसे जुमलाबाजी ही समझेंगे। मेरे साथ सब लोग चुनाव इलेक्शन के पहले बहुत कुछ वादा करते हैं, लेकिन कोई वादा किसी को पूरा कोई नहीं करते हैं। देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ। और आपको बता दें कि बिहार में लगातार बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। ऐसे में हर दिन छात्र सड़कों पर उतरते हैं, कभी गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठते हैं और सरकार से रोजगार की मांग करते हैं, नौकरी की मांग करते हैं। बीते एक दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आता है कि 1.5 साल के अंदर 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मेरे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, हम इनसे बातें करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्वीट करके बोला है कि 1.5 साल के अंदर 10 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, इससे ये लोग कितना खुश हैं या इसे जुमलेबाजी समझते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुधांशु रंजन हुआ। अच्छा, बीते एक दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आया है कि 1.5 साल के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार, सरकारी नौकरी दिया जाएगा। तो इससे आप लोग कितना खुश हैं या इसे जुमलेबाजी समझते हैं? देखिए, सरकार की जो भी अधिसूचना आती है वो अभ्यर्थी भी समझते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन धरातल पर कितना किया जाना है ये चीज़ देखने के लायक होती है। ठीक है, अभी अगर बात की जाए फिलहाल कि हम लोग यहाँ पर किस लिए हैं, तो यहाँ पर आने का रीज़न बस एक चीज़ है, सही समय पर ना परीक्षा होना, सही समय पर ना वैकेंसी होना, ये सरकार की निकम्मेपनी को दर्शाती है। सबसे पहली चीज़, अगर 2017 से लाखों प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं रोड पे, क्या इन प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का जब तक पात्रता परीक्षा न होगा वो कैसे वैकेंसी के लिए आएंगे? तो जब पात्रता परीक्षा ही नहीं समय पर हो रहा है तो फिर वैकेंसी कैसे होगा और कैसे योग्य अभ्यर्थी कहलाएंगे और कैसे देश को चला पाएंगे? अच्छा, ये मतलब जो 10 लाख नौकरी की बातें हुई है, इससे आप लोग खुश हैं या इसे जुमलेबाजी समझते हैं? नहीं, देखिए, खुश रहने की बात कहाँ आती है? जब धरातल पे आ जाएगी, हम लोग को मिलेगी नौकरी, तब तो हम कह सकते हैं, अन्यथा तो इसे जुमलेबाजी ही समझेंगे। अच्छा, जुमलेबाजी समझे? क्यों नहीं? अच्छा, ये भी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन के तैयारी में युवाओं को नौकरी के नाम पर लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल होता है। पिछले देख सकते हैं 19 का वैकेंसी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, आपको भी पता होगा। अब बताइए, उसके पहले 18 में जो ग्रुप डी आया उसका भी 4 साल किया गया रिशेड्यूल करते करते। तो कहने का मतलब ये वैकेंसी को ज़्यादा लंबा खींचने का उद्देश्य मात्र क्या है ना, कि एक पंचवर्षीय योजना में मात्र सीमित समय तक जॉब देना, सीमित लड़कों को जॉब देना। तो क्या इससे बेरोजगारी दूर हो सकता है? इससे बेरोजगारी दूर नहीं होगा। इससे और क्या होगा, बेरोजगारी हावी होगा, क्योंकि अगर सीनियर्स को जॉब नहीं होगा तो फिर जूनियर्स कैसे हावी होंगे? उनको तो जॉब मिलना चाहिए, उनका भी एज एक्सपायर हो रहा है। तो कहने का मतलब बेरोजगारी का ये भी बहुत बड़ा कारण है कि सही समय पर वैकेंसी ना होना, सही समय पर परीक्षा ना होना, ये बेरोजगारी की सीमा को दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है। अच्छा सर, आप बात लाइए, जो 10 लाख युवाओं को 1.5 साल के अंदर रोजगार देने की बात हुई है, उससे आप लोग खुद एक प्रोटेस्ट करते हैं आप लोग, तो उससे कितना लगता है कि अब से उससे खुश हैं या जुमलेबाजी समझते हैं? इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसको हम जुमलेबाजी ही समझते हैं। और ये जुमलेबाजी हम चुनाव की जुमलेबाजी समझते हैं। इसके पीछे तर्क ये है कि 2014 में भी 2 करोड़ का घोषणा हुआ था। आखिर हमको ये बताइए, चुनाव आने के साथ ही क्यों रोजगार नेताओं को याद आता है? मध्य शासनकाल में क्यों नहीं 5 साल का टर्म होता है ना, 2 साल, 2.5 साल या साल 1.5 साल में क्यों नहीं याद आता है? आखिर ये जब लास्ट ईयर चलने लगता तब क्यों सरकार को रोजगार याद आता है? क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गया क्या? पिछले साल भी 2 करोड़ का रोजगार। हाँ, अगर पकौड़ा बनाने को आप रोजगार कहते हैं तो तब शायद 2 करोड़ पुड़ गया होगा। लेकिन हमारे सेंस में जो रोजगार का मीनिंग है, वो रोजगार तो हमको जहाँ तक जानते हैं 2020 तक मात्र 4 लाख रोजगार दिया गया है। 2014 से लेके 2 करोड़ का वादा करके 4 लाख दिया, 4 लाख दिया गया। और वर्तमान में जो है गवर्नमेंट बोल रही है 10 लाख का। तो सर, ये हमको तो नहीं लगता है। हमको लगता है 100% ये चुनाव का ही खेल है और चुनाव के लिए ही ये बोला जा रहा है। फिर चुनाव हो जाएगी, हो सकता है 50,000 लाख बहाली देके मुद्दे को दबा दिया जाएगा। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो चुनाव आने वाला है 2024 में, उसकी तैयारी में युवाओं को नौकरी के नाम पे लॉलीपॉप दिया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं को अपनी ओर झुकाने का एक तरीका है। रोजगार का वादा करो, इसी मोह माया से, इसी प्रेम प्यार से युवा आपकी ओर झुक जाएगी और आपको समर्थन दे देगी। लेकिन अब वो युवा नहीं रही। भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बिहार बहुत आगे बढ़ गया है। सब अभ्यर्थी विद्यार्थी समझते हैं कौन सही है, कौन गलत है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है। वो सब समझ के बुझ के ही आगे की रास्ता को प्रशस्त करेंगे। मतलब अब समझदार हो चुके हैं 100%। जी, आप बतलाइए।
अभी बीते एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आता है कि 1.5 साल के अंदर 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। तो इससे आप लोग कितना खुश हैं या इसे जुमलेबाजी समझते हैं? हम लोग को तो खैर सर अपने यहाँ पर हम लोग को नौकरी से लेना मतलब है, और सरकार जैसे बोल रही है, नरेंद्र मोदी जी भी बोल रहे हैं कि हम निकालें, बहाली निकालें, क्या निकालें, लेकिन यहाँ तो नहीं आ रहा है। जो यहाँ पर नीतीश कुमार जी जो वादा कर रहे हैं वो तो हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग उस पर ही ना बात करेंगे। हम लोग बाहर तो नौकरी, हम बाहर से डिग्री लिए हैं, हम जैसे हरियाणा से डिग्री लिए, तो हम हरियाणा तो नौकरी करने के लिए नहीं जाएंगे। हरियाणा सरकार तो हमको नहीं देगी नौकरी तो हमको बिहार सरकार देगी ना। यहाँ इनका ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि यहाँ पर टेट ले, समय समय पर पहले पात्रता परीक्षा करवाएं। समय पर पात्रता परीक्षा होता नहीं है, पहले बहाली निकाल दिया जा रहा है। 5 साल से बीटेट हुआ नहीं है। हर राज्य में टेट होता है, चाहे यूपी है। ये मतलब जो अभी आप लोगों ने ट्वीट आप लोगों ने खुद देखा होगा, तो उससे आप लोग उसको खुश हैं या उसे जुमलेबाजी समझते हैं? हम लोग तो उससे खुश नहीं है, काहे कि हम लोग को जब तक जॉब नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग को बेरोजगार रहेंगे, तो हम लोग कैसे खुश रह सकते हैं, आप ही बताइए। तो हम लोग के लिए तो अभी वो जुमलेबाजी ही है, अभी तो वही है। अच्छा, इसके पहले भी जब देश के प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे तो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया। वो रोजगार करने का वादा से नहीं होता है सर। हमेशा सब लोग चुनाव इलेक्शन के पहले बहुत कुछ वादा करते हैं, लेकिन कोई वादा किसी को पूरा कोई नहीं करते हैं। आज इतना युवा बेरोजगार आपको रोड पे दिख रहा है, लोग बैठा हुआ है, सब डिग्री लेके बैठा हुआ है। लोग पैसा खर्च करते हैं, डिग्री लेते हैं कि हमको नौकरी लग जाए। रोड पे बैठने के लिए तो कोई डिग्री नहीं ले रहा है, हम लोग को रोड पे बैठना पड़ रहा है। तो हम लोग ये सबको क्या समझे कि आप करोड़ों का आप बोल रहे हैं कि वैकेंसी हम ला रहे हैं, लेकिन लड़का तो रोज़ आपका रोड पे बैठा हुआ है। हम लोग यंगस्टर लोग जो है, जो भी यहाँ पर कर रहा है, डिग्री वगैरह लिया है, रोड पे बैठने के लिए तो नहीं लिया है, यही हम कहना चाहेंगे। अच्छा तो ये बताइए, 2024 में जो चुनाव है, उस चुनाव की कहीं सरकार तैयारी में तो नहीं है कि युवाओं को नौकरी के नाम पे लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है? लॉलीपॉप तो है ही सर, लॉलीपॉप है, लेकिन हाँ, इसमें सबको अगर बैठने का दिया जाए, सभी लोग अगर मिल बैठेंगे, सब लोग बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप 7th फेज़ ले रहे हैं, उसमें जो बहुत सारा लोग है जो बैठ नहीं पाएगा। 4 लाख अभ्यर्थी है, वो लोग अगर बैठ जाएगा तो आपको भी इससे फ़ायदा है। हम लोग भी नाम लेंगे कि नहीं, हम लोग का भी भाई बहाली हो गया है। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमको नौकरी दे दीजिए, हम ये नहीं कह रहे, आप परीक्षा लीजिए, परीक्षा पास करते हैं तभी लोग नौकरी। ऐसा नहीं है कि 4 लाख अभ्यर्थी है तो 4 लाख आपसे नौकरी मांगने लगा। 4 लाख आदमी परीक्षा मांग रहा है, बीटेट मांग रहा है, परीक्षा लीजिए, जो पास करता है उसको नौकरी आप दीजिए। चलिए ठीक है। तो अभी आपने सुना, ये छात्र थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि अब कोई भी छात्र सरकार की जुमलेबाजी में आने वाली नहीं है। सब कोई अब समझदार हो चुका है। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, सरकार युवाओं को लुभाने के लिए कोई ना कोई हमेशा नौकरियां देती है। और इनका ये भी कहना है कि सरकार अब सतर्क हो चुके हैं, अब हम लोग वोट उन्हीं को करेंगे जो हम लोगों की बात सुनेगा। और इनका ये भी कहना है कि जो भी 10 लाख नौकरियां का वादा किया है, जब तक वो धरातल पे नहीं आ जाती है, तब तक वो एक सिर्फ जुमलेबाजी ही है। ऐसी ही तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।